बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम। हज़रात गिरामी कदर, आज मेरा मौजू जो है वो शिंगरफ और सिमल फार और हड़ताल वर्किया को कुश्ता करने का है। तो हज़रात गिरामी कदर, ये जो चीज़ है ये मेरे बुज़ुर्गों की बड़ी सदरी चीज़ है जो मैं आपकी खिदमत के अंदर पेश करने जा रहा हूँ। ये कोई आम चीज़ नहीं है। ये वो अक्सर एक बार बनाकर रख लिया करते थे और फिर 5 साल तक वो सिर्फ़ ये चीज़ ही इस्तेमाल करवाया करते थे। तो हज़रात गिरामी कदर, आपने कुछ करना यूँ है कि सबसे पहले आपने 10 तोला शिंगरफ लेनी है और फिर आपने 10 तोला सिमल फार लेना है और फिर आपने हड़ताल वर्किया जो है वो भी 10 तोले लेनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये टुकड़ी की शक्ल में लेनी है, यानी 10-10 तोला की ये एक डली होनी चाहिए। चूरा नहीं होना चाहिए, बारीक नहीं होनी चाहिए। डली की शक्ल में 10-10 तोला ये तीनों चीज़ें आपने लेनी हैं। और 5 किलो आपने शीर मदार के पत्ते लेने हैं, जिसको आप अक भी बोलते हैं। और इसके बाद आपने तकरीबन 5 किलो सफ़ेद प्याज लेने हैं और 4 किलो आपने दरिया की जो रेत है मोटी वाली वो लेनी है। और उसके बाद आपने एक लोहे की ड्रमी वगैरह लेनी है, वो जो कम से कम वो 20 किलो की होनी चाहिए। तो आपने कुश्ता किस तरह करना है वो मैं तरकीब आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ कि जो ड्रमी है 20 किलो की, उसके अंदर आपने पहले जो अख के पत्ते वगैरह जो हैं आपके पास 5 किलो, उनमें से आधे पत्ते जो है वो पहले नीचे रख दें ड्रमी के अंदर। अब उसके ऊपर आपने प्याज जो है वो कुतर कर 2.5 किलो तकरीबन वो भी उसके ऊपर रख दें। अब प्याज के ऊपर आपने ये 3 जो डलियाँ आपने सिमल फार की और शिंगरफ की और हड़ताल वर्किया की 10-10 तोला की ली हैं, ये लहदा ये भी आपने वहाँ रख देनी है प्याज के ऊपर, जो आपने प्याज कुतर कर रखे हैं। अब इसके बाद बाकी प्याज जो है वो आप इसके ऊपर रख दें, डलियों के ऊपर। और उसके बाद जो पत्ते वगैरह जो आपके पास आके के शीर मदार के बाकी बच गए हैं 2.5 किलो, वो आपने ऊपर रख देने हैं। अब पत्तों के ऊपर आपने तकरीबन 4 किलो रेत जो है दरिया की मोटी रेत, वो आपने ऊपर जो है वो डाल देनी है। तो अब दबा कर आपने, तो ये आपकी ड्रमी 20 किलो वाली जो है ये आपने चूल्हे के ऊपर चढ़ा देनी है और मुसलसल आपने 20 जो है वो घंटे इसको आग देनी है। 20 घंटे के बाद आपने आग को बंद कर देना है। इंशाअल्लाह बफज़ल ताला जो आग के पत्ते हैं उनका जो पानी है और जो सफ़ेद प्याज आपने डाले हैं 5 किलो, उसके पानी की वजह से ये तीनों चीज़ें जो हैं ये कुश्ता हो जाएंगी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों चीज़ें जो हैं ये कायम व नार भी हो जाएंगी। तो निकाल कर आपने इनको अच्छे तरीके से किसी मजबूत ढक्कन वाली शीशी के अंदर लहदा इनको महफूज कर लेना। तो जब कभी ज़रूरत पड़े तो इन तीनों अशिया में से एक तोला लेकर 1 तोला आपने शिंगरफ ले लेनी है और 1 तोला आपने सिमल फार लेना है और 1 तोला आपने हड़ताल वर्किया लेनी है। अब आपने 1 छटांक अदरक का पानी लेकर तो उसके अंदर आप इन 3 तोला चीज़ों को आपने रगड़ लेना, खरल कर लेना। जब ये 1 छटांक पानी जो है वो खरल हो जाए तो उसके बाद आपने फिर जो लीमू है उसका पानी निकाल लेना है 1 छटाकी, वो आपने खरल करना है। तो जब ये भी खरल हो जाए तो अब जो मसूर का दाना है उससे ज़रा थोड़ी सी छोटी गोली जो है वो बनाकर आपने महफूज कर लेनी है। तो ये गोलियां जो हैं आप फालज के अंदर, लकवा के अंदर, राशा के अंदर और नामर्दी के अंदर और असाबी जो कमज़ोरी है, पट्ठों की जो कमज़ोरी होती है, उसके अंदर आप इनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। सुबह चूरी वगैरह खिलाकर आपने देसी घी का, दूध का, मलाई का, मक्खन का इसके अंदर खूब इस्तेमाल रखना है।
क्योंकि ये दो मेडिसन होती है, ये गर्म खुश्क होती है। तो अगर इसके साथ आप खुराक खिलाएंगे मरीज़ को या खाएंगे, इंशाअल्लाह फ़ज़ल ताला मरीज़ का जो जिस्म है वो कुंदन बन जाता है। जैसे भट्ठी के अंदर सोना जो है जब उसको डाला जाता है तो वो कुंदन बन जाता है ना, इसी तरह जो साहब ये बनाएंगे और खाएंगे इंशाअल्लाह उनका जिस्म कुंदन बन जाएगा। अगर आप खुराक नहीं ना खाएंगे तो ये भी साथ याद रखें कि आपका जो वजूद है पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसके साथ जो है खुराक जो है ना वो आपने भरपूर खानी है। ये मेरे बुज़ुर्गों का एक सीने का राज था जो मैंने तिब्बी दुनिया के अंदर पेश कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो साहिब मेरे इस नुस्खे से फ़ायदा उठाएँ तो मैं उनकी खिदमत में अपील करूँगा कि वो मेरे बुज़ुर्गों के लिए मग़फ़रत के लिए दुआ फ़रमाएँ, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए और अल्लाह ताला उनकी कब्रों के ऊपर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। और अल्लाह ताला जितने मुसलमान हैं उनको दुखी अल्लाह ताला उनको सेहत आजला व कामला अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला मेरी इस सही को अपनी पाक बारगाह आलिया के अंदर शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए और मेरे लिए ये जो चीज़ें हैं ये राह नजात बनाए आखिरत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करता हूँ और मेरी इस वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो। तो अल्लाह ताला सब का भला करे। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।